नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम जीवन के रहस्य में। आज का हमारा विषय है ऑरा यानी आभा मंडल। हम ये जानेंगे कि ऑरा यानी आभा मंडल है क्या। तो आज हमारे बीच मौजूद हैं पंडित सचिन शर्मा जी, जो हमें ऑरा के बारे में जानकारी देंगे। तो स्वागत करते हैं पंडित जी का। नमस्कार पंडित जी। ऑरा के बारे में हम विचार करते हैं तो ऑरा एक हमारा बायो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, जो हमारा आभामंडल जो हमारे शरीर के चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रहता है और वो सप्त ऊर्जा के द्वारा वो निर्मित होता है। और जैसे सूर्य से हमको जो रोशनी मिलती है और जो सूर्य के रोशनियों में 7 रश्मियाँ होती हैं, उसके माध्यम से वो 7 रश्मियाँ किसी न किसी हमारे चक्र को एक्टिवेट करने का, उसको ऊर्जा देने का काम करती हैं। और चक्रों के माध्यम से हमारे शरीर में जैसे सब चक्र हैं तो वो वहाँ पर हमारी ग्लैंड्स हैं, उसी के माध्यम से अगर वहाँ ऊर्जा का सही प्रभाव होता है तो उसके माध्यम से वो शरीर के अन्य अंगों को चलाने में और हार्मोन्स और जो रासायनिक प्रक्रियाएं और क्रियाएं शरीर के अंदर चलती हैं उन पर वो प्रभाव डालती हैं अपना। जितना जिस व्यक्ति का ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है वो उतना ज़्यादा स्वस्थ रहता है और उतना वो जीवन में सफलता को अर्जित करता है। पंडित जी, जैसा आपने बताया कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कार्य करती है हमारे व्यक्तित्व के चारों तरफ, तो क्या व्यक्तित्व के निर्माण में भी ये अहम भूमिका निभाता है ऑरा? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। तो जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि सूर्य की 7 रश्मियाँ हमारे 7 चक्रों को वो प्रभावित करती हैं और उन चक्रार्थ के जो ऊर्जा का स्तर होता है वो हमारी उन ग्लैंड्स को सक्रिय करता है और उन ग्लैंड्स के माध्यम से वो विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स जो हैं और विभिन्न प्रकार की रासायनिक प्रक्रियाएं हमारे शरीर के अंदर चलती हैं और उनके द्वारा हमारे भाव नियंत्रित होते हैं। और इमोशंस के द्वारा ही किसी भी चीज़ का बीज आपके शरीर में पड़ता है तो वो इमोशंस ही हैं जो आपका भाव ही रहता है, जो आपको जीवन में अन्य क्षेत्रों में जो है वो आपको सफलता दिला सकता है और आपके अंदर वो जुनून पैदा हो सकता है। तो हर व्यक्ति अपने उन्हीं इमोशंस के सहारे अपने जीवन में आगे बढ़ता है और वो कितने आप उतने अपने इमोशंस को कितना ज़्यादा आप सुदृढ़ कर सकते हैं इस ऊर्जा के क्षेत्र को बढ़ा करके, और आप उसी इमोशन को बढ़ाकर और अपने जीवन में मनचाही सफलता आप अर्जित कर सकते हैं और अपने व्यक्तित्व को उसी प्रकार निर्माण कर सकते हैं जिस प्रकार आप चाहते हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी सभी चीज़ों को ऑरा हमको व्यवस्थित भी करता है और हमको निर्धारित भी करता है और हमको निर्देशित भी करता है। और अगर हम देखें कि ऑरा आप जितने ज़्यादा सकारात्मक होते हैं उतना आपका ऑरा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो धरती पर जितनी भी प्रकार के जीव जंतु प्राणी जो कुछ भी है, जो बाहरी इन्फ्लुएंस में नहीं है, जो अपने आप की दृष्टि से हैं और जो प्रकृति से उनको मिला है, वो उसी को ध्यान में रखते हुए उसी के अकॉर्डिंग वो कार्य करते हैं। जिस प्रकार से हम गाय को देखते हैं कि जो चारा उसको सूटेबल आता है वो उसी को खाती है, उसको कोई बताने वाला नहीं होता कि ये चीज़ आपको ये खाना है और ये नहीं खाना है। तो इसी प्रकार अन्य जीव जंतु जानवरों को जब हम देखते हैं लेकिन उनकी सकारात्मकता बहुत ज़्यादा होती है। इसी प्रकार हम विभिन्न प्रकार के उपायों के द्वारा तो हम उन चीज़ों को हम पोषित करने का प्रयास करते हैं और वो उनकी सकारात्मक ऊर्जा में 10 गुनी वृद्धि होकर के वो हमको मिलती है। इसीलिए बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं, गाय को हरा चारा खिलाना या सांड को खिलाना या और अन्य उपाय हम करते हैं। वो हमारी सकारात्मकता में और हमारे ऑरा में, हमारे आभामंडल में वो पॉजिटिविटी में हमारी वृद्धि करने का प्रयास हम कर रहे होते हैं और वो प्रयास हमारे सार्थक सिद्ध होते हैं। तो जिस प्रकार हम जितने ज़्यादा सकारात्मक होते हैं और जितने ज़्यादा हम नेचर से जुड़े हुए होते हैं या जो हमको प्रकृति से जो हमको मिला है, जो हमारी यूनिकनेस है, अगर हम उसके माध्यम से जीवन में अपने चलते हैं तो हमारा ऑरा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और जैसे हर चीज़ का, हर पदार्थ का धरती पर जो भी चीज़ अवेलेबल है या जो भी चीज़ पदार्थ है उसका कोई ना कोई अपना एक ऑरा है, उसका अपना एक आभामंडल है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में ऐसी रहती हैं कि जो हमारे आभामंडल को बढ़ा सकती हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हमको कंपेटिबल नहीं आ रही होती वो हमारे आभामंडल को घटा देती हैं।
तो अब हम इसका कैसे पता करें या कैसे हमको पता चले कि हमारा आभा मंडल किस प्रकार से हम उसको बढ़ा सकते हैं, और उसको बढ़ाने से हम हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो उतने क्षेत्र के अंदर जितने भी लोग रहते हैं वो हमसे प्रभावित हो जाते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो और हमको इंटरेक्ट कर रहे होते हैं और हम उनकी जो है नज़रों में तुरंत आ जाते हैं और उनका ध्यान हम पर चला जाता है और हमारे विषय को वो समझ जाते हैं और हम उनको समझाने में कामयाब हो जाते हैं। तो इसलिए ऑरा का अपना एक महत्व है, चाहे आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में हों, अगर आपका ऑरा जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा आपको लोग समझेंगे और आप अपनी बात उनको समझा पाएंगे, और जिस कार्य के लिए आप हैं उस कार्य को आप सुगमता से और सरलता से पूरा कर पाएंगे। तो जिस प्रकार हम इस ऑरा स्कैनर मशीन के माध्यम से नापने का प्रयास करते हैं कि हमारा ऑरा कितना स्ट्रॉन्ग है, तो जैसे हम आपका ऑरा चेक करते हैं जी, तो ये हमारे पास में ऑरा का सैंपल है। तो ये ऑरा का सैंपल हम इसके अंदर डालते हैं जी, और ये मास केबल है, ये हमारे शरीर का जो है वो डीएनए को रीड करता है। इसको हम हाथ पे रख लेंगे सीधा, अब हम इस प्रकार से देखते हैं कि आपका आभा मंडल, आपका ऑरा कितना परसेंटेज उसकी है। अब हम ये देखते हैं कि आपका ऑरा इस समय पर 60% ये दिखा रहा है। तो कोई ना कोई चीज़ आप ऐसी कैरी किए हैं कि जिसके माध्यम से वो 60% 40% ऑरा आपका वो कम हो रहा है। तो अब आपने जैसे ये अंगूठी है या कुछ है, आप इसको उतार सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल जी, क्योंकि कोई ना कोई गैजेट या कोई ना कोई चीज़ हम ऐसी कैरी कर रहे हैं अपने साथ जो हमारे आभा मंडल को कम कर रही है। कोई नग पहना है आपने? हाँ जी, नग पहने में। हाँ, नग पहने, उनका भी प्रभाव हम इसके माध्यम से जान सकते हैं कि वो नग हमको हमारे आभा मंडल में क्या परिवर्तन उसके माध्यम से हो रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि अब इनका ऑरा, इनका आभा मंडल 100% है। अब इसके माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे कि ये जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है ये कैरी किए हैं, ये इनको क्या, इनके आभा मंडल में क्या ये तो घटोत्तरी नहीं, ये तो नहीं इसको घटा रही है, ये नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है। इससे 10% का नुकसान इनको हो रहा है। ये कड़ा इनको सूटेबल है, ये इनको सूट कर रहा है। वो पन्ना है? हाँ जी। किसने बताया था आपको? पंडित जी ने बताया था। कब बताया था? हो गए 5, 6, 7 साल हो गए। अब वो दशा आपकी चली गई होगी। अच्छा। वो उस समय आपके लिए उपयोगी था और अभी वो आपके लिए उपयोगी नहीं है। 10 साल से भी ज़्यादा हो गए। तो आप अगर उसको दोबारा से किसी योग्य पंडित को आप दिखाएंगे तो आपको ये जानकारी हो जाएगी कि वो उस समय वो आपके लिए आवश्यक था। कोई दशा, अंतरदशा, कुछ ना कुछ वो कारण रहा होगा जो आपको वो उन्होंने बताया होगा। जी। तो इस प्रकार इसके माध्यम से हम बड़ी आसानी के साथ जान सकते हैं इस बात को। तो आपने देखा किस प्रकार पंडित जी ने आज ऑरा यानी आभा मंडल के विषय में हमें कितनी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। उन्होंने अपने इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए भी हमें ये दिखाया, बताया कि किस प्रकार हमारा जो ऑरा है वो हमारे आसपास वर्क करता है और कितना इफेक्टिव होता है। तो आगे आने वाले हमारे और वीडियो में हम पंडित जी से और महत्वपूर्ण जानकारी चाहेंगे। तो पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।